चैप्टर 7। आइए हॉक्स की तरह सोचें। हॉक्स ये कौन है, आप जानने के लिए तैयार हैं। लेक्सस से निकलने के बाद हमारा अगला पड़ाव हॉक्स था, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किटर ई बनाने में विशेषज्ञता वाली एक कंपनी है। ब्रैड ने हमें बताया कि जापान के अपने दौरे में हम जिन भी कंपनियों का दौरा करेंगे, उनमें से हॉक्स इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण होगा कि लीन थिंकिंग कैसे किसी व्यवसाय को बदल सकती है। सालाना $1 करोड़ की बिक्री के साथ हॉक्स को वास्तव में एक छोटी कंपनी माना जाता है। जापान के दक्षिण में स्थित हॉक्स एक कंपनी की प्रेरणादायक सफलता की कहानी है, जिसने सभी बाधाओं को पार करते हुए 10 मिलियन के वार्षिक घाटे को 10 मिलियन के वार्षिक लाभ में बदला। कैसे? बेशक एक लीन रणनीति अपनाकर। मेरा मतलब है एक लीन संस्कृति। मैं इस मूल आकात और उस व्यक्ति से सीखने के लिए उत्सुक था जिसने दिवालियेपन से उठकर अपार सफलता पाई। मैं यहां फिर से विषय से हट रहा हूं, क्योंकि याद रखें, मेरी कंपनी हमेशा अच्छा कर रही थी। हमारे बीच कभी बड़ी समस्या नहीं हुई। शायद थोड़ा हमें कभी कभी नकदी प्रवाह को लेकर संघर्ष करना पड़ा, लेकिन कुल मिलाकर हम पूरे समय सफल रहे। ए और लीन को अपनाया। हालांकि यह सामान्य नहीं है कि समस्याओं से घिरी कंपनियां किसी उपकरण या संसाधन की तलाश में होती हैं ताकि वे अपनी गति फिर से पा सकें। यही हॉक्स के साथ हुआ। हम सुबह 7 बजे पर ऊंचे बिजनेस कैजुअल कपड़े पहने और निस्संदेह लेक्सस से भी उसी शाही व्यवहार की उम्मीद कर रहे थे। हम वहां खड़े होकर व्याख्यान और दौरे का इंतजार कर रहे थे। अध्यक्ष श्री मनाबे ने हम सभी का स्वागत ब्रश और बाल्टी से किया। फिर उन्हें हम सभी को कंपनी के अन्य अधिकारियों के साथ जमीन पर हाथ और घुटनों के बल बैठने का इशारा किया। जी हां, जमीन साफ करने के लिए। अब यह लीन का एक ऐसा नया स्तर था जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था, और जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, हम सभी थोड़े हैरान थे। हॉक्स के अध्यक्ष हमें लीन के एक बुनियादी सिद्धांत का प्रदर्शन करने वाले थे, जिसे 5S कहा जाता है। पहले मैं आपको एक शॉर्ट ओवरव्यू देना चाहता हूं। लीन के 5 सिद्धांत व्यावसायिक नेताओं को सिखाए जाते हैं। ये बातें जिन इन लीन के 5S कहा जाता है, उन लोगों के लिए एक बुनियादी शुरुआती पॉइंट है जो लीन सोच में नए हैं। 5S है 2 हर चीज को छांटें और जो काम के लिए जरूरी नहीं है उसे हटा दें, और सारी डिसऑर्गेनाइज्ड और बेकार चीजों से छुटकारा पाएं। ऑर्गेनाइज्ड करें। एफिशिएंसी के लिए रिक्वायर्ड डिवाइसेस और संसाधनों को प्राथमिकता देने और उन्हें ऑर्गेनाइज्ड करने का एक तरीका है, जब इससे कर्मचारियों को उनके डिवाइसेस और आपूर्ति तक आसान और सुविधाजनक पहुंच मिल सके। एक स्वच्छ वातावरण मनोबल बढ़ाता है और वास्तव में डिवाइसेस की खराबी और खराबी की पहचान करना आसान बनाता है। स्टैंडर्डाइजेशन। इसमें कार्यस्थल पर सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए एवं सहमति बनाना शामिल है, ताकि हर कोई समझ सके कि क्या अपेक्षित है और उनसे क्या अपेक्षा की जाती है। बनाए रखें। बदलाव को बनाए रखने के तरीके खोजें। अगर हर चीज का एक स्थान हो और हर जगह का एक अलग पहलू हो, तो यह आपके विचार से कहीं ज्यादा आसान है। मेरा मतलब है हर चीज, यहां तक कि नमक मिर्च का शिकर भी। हमारी कंपनी में सबसे कम खर्चीली चीजों में से एक है कि आप हमारे लंच टेबल पर जाएं और वहां एक छोटा गोला है जिस पर काले रंग से काली मिर्च और सफेद रंग से नमक लिखा है। विंडेक्स और पेपर टॉवल के लिए जगह है। यहां आप कोई गलती नहीं कर सकते। इसे पोकाओके कहते हैं। हम किसी चीज में गलती नहीं होने देते। तो ये रहे 5 मिनट। अब लौटते हैं हमारी हॉक्स टूर की कहानी पर। हम सब हॉक्स के अध्यक्ष और उनकी कंपनी के अधिकारियों के साथ घुटनों के बल बैठकर फर्श साफ कर रहे थे। अध्यक्ष और निदेशक श्री इमोटो ने हमें बताया कि उन बुरे दिनों में कैसा महसूस होता था जब उनकी कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी। लीन कल्चर बनाने का उनका फैसला कंपनी को बचाने की आखिरी कोशिश थी। 5S से अभिभूत होकर उन्होंने सिर्फ 3 सफाई, छंटाई और सब कुछ स्टैंडर्डाइज्ड करने का फैसला किया। इस आदमी में सचमुच हर चीज को सरल बनाने की अद्भुत क्षमता थी। वह समझता था कि अगर आप चीजों को सरल बना दें तो मैं उसे बहुत पसंद करता हूं, क्योंकि वह भी मेरी तरह सोचता है। लोगों के विचारों को समझने और उन पर अमल करने की संभावना बहुत ज्यादा थी। 5 बजे का समय 3 बजे का हो गया। हर सुबह 7 बजे उसके कर्मचारी सफाई करने, अनावश्यक चीजों को हटाने और हर चीज को स्टैंडर्डाइज्ड करने के लिए आ जाते थे। वे ये सब बिना वेतन के करते थे, क्योंकि वे कंपनी को बचाने के लिए प्रेरित थे। इन 3S में शामिल होने की प्रक्रिया में कंपनी के कर्मचारियों के बीच एक तरह का जुड़ाव विकसित हुआ। ये 3S सरल थे और इनके परिणाम इतने संतोषजनक थे कि उनमें उपलब्धि और स्वामित्व की भावना पनपने लगी। हॉक्स के अध्यक्ष ने लीन के बारे में सीखा
और उसे अपने सबसे सरल तरीके से लागू करना शुरू कर दिया। इससे यह साबित हुआ कि एक छोटा सा सुधार, चाहे सुधार की दिशा में उठा गए छोटे छोटे कदम ही क्यों न हो, बड़े पैमाने पर फलदायी हो सकते हैं। कर्मचारियों पर एक चक्रवृद्धि प्रभाव पड़ा। सफाई, छंटाई और मानकीकरण से उन्होंने उन कचरे के ढेरों को हटा दिया जो उत्पादकता घटा रहे थे। हमें कार्यस्थलों से हटाए गए मेज, कुर्सियां और डिविस की तस्वीरें दिखाई गईं। ढेरों ने पिछली पार्किंग भर दी थी। 10 करोड़ के घाटे से मुनाफे तक का यह बदलाव चमत्कार था। हालांकि ये 5 नहीं बल्कि 3 को लागू करने की एक बेहद सरल योजना का परिणाम था। यह योजना इतनी सफल रही कि गति इतनी तेज हो गई कि इसमें शामिल सभी लोग गर्व महसूस करने लगे। उन्हें यह जानकर गर्व हुआ कि यह कंपनी के अस्तित्व के लिए ये बेहद जरूरी है और भविष्य की सफलता का एक अभिन्न अंग है। नेतृत्व ने भी वही वर्दी पहनी, वही फर्श साफ किया और बाकी सभी की तरह ही स्टैंड अप डेस्क पर काम किया। हर किसी का सम्मान किया गया और सभी के साथ समान व्यवहार किया गया। सभी निरंतर सुधार में लगे रहे, जिससे नए विचार और जुड़ाव सामने आए। हर सुबह काम पर जाने से पहले कंपनी में 3 बजे का समय होता था और 8 बजे कंपनी के अध्यक्ष सभी को एक साथ बुलाते थे और कुछ प्यारा सा जापानी संगीत बजाते थे और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते थे। फिर वे उनसे कंपनी से महत्वपूर्ण मुद्दों और सिद्धांतों पर बात करते थे और कर्मचारियों के आने के 1.5 घंटे बाद सभी ने मिलकर हॉक्स उत्पादों के असली निर्माण प्रक्रिया पर काम करना आरंभ कर दिया। कंपनी के ठीक होने के बाद भी हॉक के कर्मचारी गर्व से रोजाना 3 सिद्धांतों का पालन करते हैं। यह भी उल्लेखनीय था कि हॉक्स एक चीनी कंपनी के तुलनीय प्रोडक्ट के साथ बहुत अच्छी कंपटीशन कर रहा था, जबकि हॉक्स की श्रम लागत चीनी कंपनी की कंपेयर में 17 गुना ज्यादा थी। एक लीन रणनीति हमेशा एक सरल, सुरक्षित और बेहतर प्रोडक्ट प्रदान करेगी, जिसके कर्मचारी ज्यादा खुश और ज्यादा सक्रिय होंगे। लोगों और उनके कार्य वातावरण में निवेश किया गया समय लीन की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। हॉक्स उस नैतिकता का एक ज्वलंत उदाहरण है और उन्होंने उस सफलता का आनंद लिया है जो उनके विश्वास को बनाए रखने के अनुशासन से आती है। हॉक्स में हमने और भी कई यादगार चीजें देखी। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि सब कुछ पहियों पर था, यहां तक कि उनके डेस्क भी। उनके सभी डेस्क गेम्बा पाइप से बने थे, यानी दुकान के फर्श से। बात से हटकर, गेम्बा पाइप मूल रूप से वयस्कों के लिए टिंकर खिलौने हैं। ये प्लास्टिक लिपिड पाइप है जिसका व्यास लगभग 1 इंच है। इसमें कई काले कनेक्टर हैं जिन्हें जोड़कर आप अपनी पसंद की चीज बना सकते हैं। लीन लोग इसका उपयोग गाड़ियां और शेल्फिंग सिस्टम और डेस्क बनाने में करते हैं। हाँ, मेरा डेस्क भी गेम्बा पाइप से बना है। अगर आप देखना चाहते हैं तो लीन डेस्क देखें, ये मेरे पसंदीदा वीडियो में से एक है। तो गेम्बा पाइप ने एक अधिक लचीली और ऊंची डेस्क बनाई। इन डेस्कों की खासियत यह थी कि इन पर कोई नहीं बैठता था, सब खड़े होकर काम करते थे। कुछ कुर्सियां थीं, लेकिन शायद ही कोई उनका उपयोग करता था। हर चीज पर लेबल और रूपरेखा थी। मेरा मतलब है बिजली के आउटलेट, स्विच और घड़ी भी। ये अद्भुत था। ऐसी व्यवस्था और अनुशासन जो मैंने पहले नहीं देखा था। उनके कारखाने का विस्तृत और हैरान कर देने वाला दौरा करने के बाद और हॉक्स के अध्यक्ष के 2 घंटे के व्याख्यान के बाद मैं उनके पास उसी तरह पहुंचा जैसे लेक्सस के उपाध्यक्ष के पास गया था। और मैंने पूछा, जब निसान, फोर्ड, क्रिसलर और अन्य जापानी कंपनियां आपकी कंपनी देखने आती हैं तब वो क्या होता है? उन्होंने कहा, पॉल, समझदार लोग यकीन नहीं कर पाते कि यह इतना आसान हो सकता है। बस वो जीवंत रंगों में था। फास्ट कैप में मेरे संघर्ष से मिली सीख। अगर आपको लगता है कि आप किसी ट्रेन को धक्का दे रहे हैं या लीन को कारगर बनाने के लिए अपने पहिए घुमा रहे हैं तो आप सब कुछ गलत कर रहे हैं। लीन मूलतः सरल है। अगर आप इसे जरूरत से ज्यादा जटिल बना देंगे तो असफलता की संभावनाएं नाटकीय रूप से बढ़ जाएंगी। यह जटिल फ्लोचार्ट और प्रक्रियाओं का चक्रव्यूह नहीं है जो आजकल के सलाहकार कंपनियों पर थोपने की कोशिश करते हैं। वास्तव में हॉक्स के अध्यक्ष ने सबसे बुनियादी लीन चेकलिस्ट को 5 से घटाकर 3 कर दिया था ताकि टीम के सभी सदस्य इसे समझ सकें और लक्ष्य पा सकें। मैं यहां जल्दी से विषय बदलूंगा। मैंने देखा है कि अब उन्होंने 5 को 7 में बदल दिया है। यह पागलपन है। याद रखें, मैंने पहले कहा था कि लोग जोड़ने के लिए प्रोग्राम किए गए हैं, जबकि लीन की खूबसूरती यह है कि यह सपोर्ट ट्रैक्शन की कला है
और श्री मनबे को ये बात तब समझ में आई जब उन्होंने 5 शब्दों को 3 शब्दों में बदल दिया। एक और बात जो मैं अक्सर दूसरी लीन कंपनियों का दौरा करते समय देखता हूं, वो ये है कि वहां लगभग एक गुप्त कोड जैसा कुछ होता है। संगठन में कुछ लोग हैं जो वाकई लीन को समझते हैं या कार्यान्वयन टीम का हिस्सा हैं, लेकिन ये हमेशा सभी स्तरों तक नहीं पहुंच पाता। मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण बात यह है कि लीन सभी के लिए एक्सेसिबल हो, सबसे निचले स्तर के शुरुआती पद से ही। हर कोई यह समझता है कि लीन क्या होता है और वे इसे कंपनी का एक हिस्सा बनाने के लिए पूरी तरह तैयार रहते हैं। यही बात मैं यहां पर जोर देकर कह रहा हूं, घटाने की कला। इसे इतना सरल बनाएं कि हर व्यक्ति इसे समझ सके। मूल पाठ की बात करें तो हॉक्स के अध्यक्ष ने अपनी सुविधा को मजबूत दृश्य नियंत्रणों के जरिए समझने में आसान बना दिया। उन्होंने अपने कर्मचारियों को तुरंत अपने कार्यस्थल को ऑर्गेनाइज करने, छांटने की प्रक्रिया में शामिल कर लिया और एज अ रिजल्ट वे एक कंपनी के रूप में टिके रहे और फलते फूलते रहे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने सफलता के लिए 3 सिद्धांतों पर आधारित सुधार की संस्कृति बनाई। फास्ट कैप के महाप्रबंधक जॉन लुसियर जापान की मेरी दूसरी यात्रा में मेरे साथ थे। हमने तुरंत योजना और रणनीति बनानी शुरू की। अब मुझे समझ आ गया था कि हमें फास्ट कैप को लीन इवेंट से आगे बढ़ाकर एक लीन संस्कृति बनानी होगी। हम लीन संस्कृति कैसे विकसित करेंगे? बेलिंगहैम, वॉशिंगटन में। हम हॉक संस्कृति को फास्ट कैप में कैसे पुनर्निर्मित कर सकते हैं? हमारा लक्ष्य 1 साल में हॉक्स जैसा बनना था। हम उस लक्ष्य से दूर थे, पर हमें विश्वास था कि संस्कृति पर नए सिरे से ध्यान देने से सब संभव है। यहीं से अगला प्रश्न और हमारे अगले अध्याय का विषय आया। लीन संस्कृति कैसे बनाई जाती है? ठीक है दोस्तों, समझदार लोग इस पर यकीन नहीं करते कि ये आसान हो सकता है। ह्यूग कार्नी मेरा नाम है। आप मुझे YouTube से जानते होंगे। मैं सितंबर 2018 से 2 सेकंड लीन कर रहा हूँ। मेरी प्रसिद्धि का दावा वाकई दिलचस्प है। ये मेरे पसंदीदा अनुभवों में से एक है। मुझे अभी अभी 2 सेकंड लीन मिला है। मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने काम छोड़ दिया और पॉल एकर्स से संपर्क किया। उन्होंने कहा, वाह बढ़िया है, मुझे ह्यूग से मिलने चलो। मेरे दौरे के 30 मिनट बाद पॉल एकर्स ने मुझे रोका और कहा, ह्यूग, मैं 108 देशों में गया हूँ। मैं 400 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में गया हूँ और ये अब तक की सबसे ऊंची जगह है जहाँ मैं गया हूँ। और मैं कजाकिस्तान भी गया हूँ। उन्हें इससे बेहतर कुछ नहीं पता। आपको पता है, ये सब आपकी गलती है। और हालांकि ये सुनना और सीधी प्रतिक्रिया देना वाकई बहुत कठोर था, लेकिन ये अब तक की सबसे महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया थी, क्योंकि इसके बिना मुझे कभी ये जानने के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकता था कि ये कैसे होता है। मैं चीन में था और एक स्थिति का सामना कर रहा था। मेरे पास कोई सामग्री नहीं थी। मंदारिन में 1 in 2 सेकंड लीन जैसी कोई चीज़ नहीं थी। हमारे पास ये पश्चिमी विचार थे कि लोगों को खुद सोचना चाहिए और उन्हें बदलाव लाने के अधिकार दिए जाएं। यह एक पश्चिमी विचार था जो पूर्वी संस्कृति की बाधाओं के माध्यम से समझना मुश्किल था। और बाद में मैंने सैकड़ों सीईओ से बात की और वे बस यही पूछते रहे, ह्यूग, तुमने ये कैसे खोजा? और मैं इतना नासमझ था कि मुझे समझ ही नहीं आया कि ये कितना कठिन होगा। कुछ महीने बाद पॉल एकर्स पूरी तरह से बदली हुई कंपनी में लौटे और ये सब बहुत आसानी से हो गया। मैंने बस उस फॉर्मूले का पालन किया। अब मुझे वो समय याद आ रहा है जब मेरे एक प्रशिक्षक ने कहा था, सरल दिमाग के लिए सरल निर्देश। और मुझे याद है, मुझे ये बहुत पसंद है कि मेरा दिमाग बेहद सरल है। मुझे किसी भी जटिल चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। मैं बस वही करूँगा जो उन्होंने मुझे करने के लिए कहा है। हम इसका समाधान निकाल लेंगे। लोग अक्सर इन सब चीज़ों को ज़रूरत से अधिक जटिल बनाने की कोशिश करते हैं और ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। याद है वो एक बात जिस पर समझदार लोग यकीन नहीं करते? ये वास्तव में कितना सरल हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि हज के अध्यक्ष ने मुझसे क्या कहा? उन्होंने कहा, इंजीनियरों और उन बुद्धिमान लोगों को लीजिए जिनके पास MBA और PhD हैं। वे कंपनियां चला रहे हैं और सोचते हैं कि कंपनी चलाने के लिए उन्हें हाई इंटेलिजेंस और ट्रेनिंग चाहिए। इसलिए उन्हें यह विचार अपमानजनक लगता है कि 3S जैसे साधारण सिद्धांतों से कंपनी सफल हो सकती है। लेकिन यही हुआ और फास्ट कैप में हमने यही किया। परिणाम अमेजिंग हैं। अब हमारे पास कुछ वीडियो हैं जिन्हें मैं इस वीडियो के लिए सिफारिश करता हूं। एक है घटाव की कला। बहुत शानदार वीडियो और रस्सी को कसकर रखना। मुझे लगता है यह वीडियो आपको पसंद आएगा।